नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने अपने बच्चों को बताया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से निकला है। पाकिस्तान ने तो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। ऐसे ही आजादी के समय पर जो जो बातें घटित हुई हमें तो कभी पढ़ाई नहीं गई, ना ही हमने सुनी। एक इतिहास होते हुए भी पाकिस्तान की माने तो भारत ने अपने लोगों को सब कुछ गलत ही बताया है। ये तो शुक्र है कि आज़ादी मिले हमें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें सारा घटनाक्रम पता है, वो भी सबूतों के साथ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पाकिस्तान में आज़ादी के आसपास के टाइम और हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। 1947 में आज़ादी मिलने की जो खुशी थी वो पल भर में ही गायब हो गई, क्योंकि एक ऐसा दर्द बंटवारे के रूप में भारत को मिला जिसके जख्म आज तक भी भरे नहीं गए हैं। बंटवारे का जिक्र दोनों देशों की किताबों में किया गया है, लेकिन तथ्य अलग हैं। जहां भारत की किताबों में लिखा गया है कि मुस्लिम नेता, यहां तक मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरुआत में बंटवारे के खिलाफ थे। शुरुआत में किसी के भी पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था। बाद में अंग्रेजों का विरोध करने और मुस्लिम आबादी की सहानुभूति हासिल करने के लिए इस विचार का जन्म हुआ। वहीं पाकिस्तान के पंजाब बोर्ड की उर्दू माध्यम की कक्षा चौथी की किताब में लिखा गया है कि आज़ादी के बाद मुस्लिम अपनी सरकार बनाना चाहते थे ताकि वह कुरान द्वारा निर्धारित इस्लामिक कानून के तहत सरकार चला सकें। लेकिन वे जानते थे कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, ऐसे में वे अपना कानून लागू करेंगे। इस कानून से मुसलमानों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा सकता है। ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके बारे में सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के कानूनों, मांगों और आदेशों का बहिष्कार करने के लिए लोगों के एक साथ आने के रूप में माना जाता है। वहीं पाकिस्तान की किताबों में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि सभी जानते हैं इस आंदोलन ने कैसे अंग्रेजों की कमर तोड़कर रख दी थी। इसी प्रकार से 1947 के दंगों के बारे में, जो कि आज़ादी के ठीक बाद बंटवारे की आग दोनों देशों में फैल गई, विस्थापित लोग लूट का शिकार हुए। इसके बारे में भारत के एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब में पढ़ाया जाता है कि बंटवारे के बाद एक किस्म का सिविल वॉर छिड़ गया। सीमा के दोनों पार काफी हिंसा हुई। वहीं पाकिस्तान की लाहौर बोर्ड की नागरिक शास्त्र की किताब में जिक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिमों ने गैर मुस्लिमों को मुल्क छोड़ने के लिए सभी प्रकार की मदद मुहैया कराई, लेकिन जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान आ रहे थे उन पर हमले किए गए, उनको लूटा गया, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, ना जाने कितने ही मुसलमानों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। ना जाने इसी प्रकार के कितने ही झूठ अपने आवाम को पाकिस्तान द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको यह पता लग जाए कि हिंदुओं के बारे में वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। 11वीं और 12वीं जमात की बुक मुताइला पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान स्टडीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें लिखा हुआ है इंसानियत के दुश्मन हिंदू और सिखों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया और बेआबरू भी किया। महाशादी उलम की किताब, जो कि 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें लिखा है मायूसी और बदले के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद यह था कि किसी न किसी तरह अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिले, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। मुताइला पाकिस्तान की 9वीं और 10वीं जमात की किताब में कहा गया है कि मुसलमान और हिंदुओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन यह ज्यादा देर तक चल नहीं सका और हिंदुओं की मुसलमानों के साथ दुश्मनी उजागर हो गई। तो दोस्तों, आप सोचिए, अगर इस प्रकार की बातें पाकिस्तान अपने आवाम को पढ़ाएगा, और वो भी उस आवाम को जो कि पाकिस्तान के आने वाले भविष्य को संवारने का काम करेगा, उनके मन में हिंदुओं के लिए कितनी नफरत पैदा हो चुकी होगी। ऐसी नफरत को किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकेगा। जो लोग बार बार पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इस बारे में भी सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो हालत है वह पूरी दुनिया को पता है। हिंदुओं की बच्चियों को जब मर्जी उठा लिया जाता है, हिंदुओं के साथ दोगला व्यवहार होता है, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। अगर किसी क्लास में किसी हिंदू बच्चे का नाम लेकर बोला जाता है तो सभी लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से उतरा है। नौकरियों से लेके शिक्षा से लेके हर जगह पर उनके साथ भेदभाव होता है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना तो आम बात है,
कहीं पर उन्हें शौचालय बना दिया जाता है, तो कहीं पर पशुओं के बांधने की जगह बना दी जाती है, तो कहीं पर नशे का अड्डा बना दिया जाता है। इस तरीके की जिंदगी हिंदू वहां पर जीने के लिए मजबूर है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तान ने 11वीं सदी से लेके और आज 2024 तक अपनी हिस्ट्री, आजादी के आसपास का समय और हिंदुओं के बारे में इतनी ऊल जुलूल बातें अपने आवाम को पढ़ाई हैं कि अब अगर वो इस चीज को सुधारते हैं तो भी न जाने कितना समय उनको लग जाएगा अपने आवाम को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।